गुड मॉर्निंग दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन नंबर 11 पेपर नंबर 2 का। एक क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से है और सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट और प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या पूछा है। इस वीडियो लेक्चर में हम पहले इस क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन पे बेस्ड और कौन कौन से प्रॉब्लम जेईई एडवांस, जेईई मेंस या नीट वाले पूछ सकते हैं इस प्रॉब्लम में, वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें क्या लिखा है, एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग वेटलेस पिस्टन विथ अ होल। फिर बोले अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस पॉइंट कितना दिया है 1 mm डिप्ड वर्टिकली इनटू द लिक्विड थ्रू अ एयर टाइट पिस्टन होल। इसके बाद बोल रहे हैं एज शोन इन द फिगर द एयर कंटेनर आइसोथर्मली कंप्रेस्ड फ्रॉम ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी ये जो वॉल्यूम है ये पहले V0 था और इसे दबाया गया। कितना दबाया गया? ताकि इसका वॉल्यूम 100/101 V0 यानी वॉल्यूम कम ना हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाए। विद द मूवेबल पिस्टन कंसीडर्ड एयर एज आइडियल गैस, यानी एयर को आइडियल गैस कंसीडर करना है। देन हाइट h ऑफ द लिक्विड कॉलम, तो कितना हाइट हुआ है लिक्विड कॉलम में। तो अब चलो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक ना। पहले सिचुएशन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक पिस्टन है, जो मैं रेड कलर कर रहा हूं ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। और इस पिस्टन में देखो यहाँ पे होल है और एक ऐसे कैपिलरी ट्यूब लगा दिया है, बस। इसके बाद कंप्रेस कर रहे हैं। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम बिना कंप्रेस के देखेंगे हाइट कितना है, पहले ये चीज हम देखेंगे, ठीक ना। देखो बाकी नीचे इन्होंने बहुत कुछ डेटा दिया हुआ है, तो डेटा आप एक बार रीड कर लेना। देखो पहले मान लो, यानी अगर हम स्टेप 1 इसमें देखेंगे ना, तो पहले सिचुएशन में जो पिस्टन है इसको हमने नहीं दबाया है, जस्ट कैपिलरी ट्यूब जो है ना, जस्ट कैपिलरी ट्यूब इसमें हमने डुबो दिया है। तब हम देखते हैं कितना हाइट ये चढ़ा हुआ है ना। तो जैसे मान लो पहले केस में क्या होगा, पहले केस में कैपिलरी ट्यूब ऐसा कुछ होगा और कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट ये चढ़ा है ये मान लो कितना है, ये H0 है। लेकिन इसके बाद जब तुम इसको दबाओगे, यानी कहने का मतलब जब पिस्टन को तुम कंप्रेस करोगे तो कैपिलरी ट्यूब में हाइट मान लो थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा। तो अब मान लो इसकी हाइट कितना है, ये इसकी हाइट कितना है, h है। तो हमें यही h निकालना है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से देखना। पहले हम केस फर्स्ट के लिए बात करेंगे, फिर केस किसके लिए बात करेंगे, और बाद में हम केस सेकंड के लिए बात करेंगे। आओ तो पहले अगर हम केस फर्स्ट के लिए देखेंगे तो आप जानते हो कोई भी कंप्रेस नहीं किया गया पिस्टन को, तो इसका मतलब सीधा सीधा हम यहां से कह सकते हैं कि कैपिलरी ट्यूब में जो चढ़ा हुआ हाइट है वो कितना होता है। हमें पता है h जो होता है ना, ये होता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर, ये होता है। अब ये cos थीटा क्या है, जहां पे थीटा क्या होता है, कांटेक्ट एंगल। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर कैपिलरी ट्यूब में कहीं पानी इस तरह से है तो इसमें देखो यहां से t लगता है, इधर t लगता है, कांटेक्ट एंगल ये थीटा होता है, तो इधर होता है t cos थीटा। तो इसका कॉन्सेप्ट आप पढ़े होगे, तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप हमारे और भी वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। तो सबसे पहले यहां निकाल लो, ये निकाल लो t की वैल्यू इन्होंने कितना दिया है, देखो दिया है 0.075, तो लिख लो 0.075। इसके बाद कांटेक्ट एंगल, कांटेक्ट एंगल इन्होंने कितना दिया है, देखो इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है कांटेक्ट एंगल कैपिलरी ट्यूब सरफेस कितना है 0, तो cos थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है ये बेसिकली होता है 1000 वाटर का, और इसके बाद ग्रेविटी 10 ले लो, जो कि क्वेश्चन में इन्होंने दिया है। ग्रेविटी आपको कितना लेना है, 10 लेना है, यहाँ पे दे रखा है। और इसके बाद इसका रेडियस, रेडियस भी दे रखा है 0.1 mm, 0.1 mm का मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर। और जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 15 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा आपको, मिल गया बच्चों, कितना मिल गया, ये मिल गया है 15 सेंटीमीटर। यानी ये H0 मिला है। पहले केस में कितनी वैल्यू है ये पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की। देखो
अगर हम सेकंड केस की बात करेंगे, ध्यान से देखना, अगर हम सेकंड केस की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे निकालना है प्रेशर कितना है, यानी कंप्रेशन के बाद इस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर कितना है। तो जो कंप्रेशर है ये आइसोथर्मल है, लेकिन कंप्रेशर के पहले यानी जब कंप्रेस किया नहीं आपने तब इसका प्रेशर कितना था P नॉट और वॉल्यूम कितना था V नॉट था। लेकिन कंप्रेशन के बाद जो वॉल्यूम बना है V बना है, ये बना है 100 V नॉट बाई 101 बना है, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कंप्रेशन के बाद लेट हमने लिया प्रेशर P है। तो अब हम यहाँ पे आइसोथर्मल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आइसोथर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो P नॉट V नॉट होता है ना, ये आपका PV के बराबर होता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। ये आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। तो इधर लिख दो P नॉट V नॉट और यहाँ पे प्रेशर लिख दो, ये कितना है 100 V नॉट बाई 101। तो यहाँ से अगर हम प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर हमें कितना मिल गया 101 और कितना मिला है 101 और P नॉट बाई 100 मिला है, यानी कि हम कह सकते हैं 1.01 P नॉट मिला है। यानी कंप्रेशन के बाद अगर हम इस सरफेस पे जो रेड वाला सरफेस यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, कंप्रेशन के बाद यहाँ पे प्रेशर अगर मैं देखूंगा तो ये प्रेशर P होगा और इस प्रेशर की वैल्यू कितना आया है, इस प्रेशर की वैल्यू आया है 1.01 P नॉट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमें एक बात पता है, देखो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ठीक ना, क्योंकि काम बन गया है। देखो ये चीज याद रखना। अब अगर हम इसको जूम थोड़ा सा करते हैं तो अब ध्यान से देखो, देखो हमें क्या चाहिए, जब हमने कंप्रेस किया है तो पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ करता है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। अब हम यहाँ पे दो पॉइंट चूज करते हैं। देखो पहला पॉइंट हम वाटर के जस्ट सरफेस पे चूज करते हैं, दिस इज द A, और दूसरा पॉइंट हम इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर चूज करते हैं जो ब्लू कलर का है, दिस इज द पॉइंट B। वास्तव में ये दोनों जो है वाटर के सरफेस के लेवल के बराबर हैं। तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि इन दोनों जगह जो प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा। यही पास्कल लॉ कहता है, ठीक ना। कंप्रेशन की बात कर रहा हूं। तो आप देखो इसके बाद हम एक पॉइंट और चूज करेंगे, यहां पर जो यहां पे आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये टॉप पे कैपिलरी ट्यूब के टॉप पे, जिसको हमने बोला है C, ठीक ना। तो अब देखो यहां पे हमें प्रेशर एट पॉइंट A बराबर प्रेशर एट पॉइंट B कर देना है, यही करना है। पास्कल लॉ कहता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रेशर सेम होगा। तो देखो हम यहाँ पे बात करेंगे, चूंकि प्रेशर हमारा एट पॉइंट A बराबर प्रेशर हमारा एट पॉइंट B होगा। तो अगर हम PA देखेंगे तो PA पर जो प्रेशर होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला था कंप्रेशन के बाद जो P की वैल्यू आया था, ये था 101 P नॉट बाई 100। यही चीज यहाँ पे A पर पॉइंट पे होगा। तो पॉइंट A पर जो प्रेशर होगा उसको हम अनडाउटली क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसे हम लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो PA पर जो प्रेशर है इसे लिख दोगे 101 P नॉट बाई 100। अब हम प्रेशर देखेंगे पॉइंट B पर। तो अगर हम पॉइंट B पर प्रेशर देखेंगे तो देखो पॉइंट C पर जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर नीचे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कितना से बढ़ेगा, ये बढ़ेगा रो GH से। तो पॉइंट B पर जो प्रेशर होगा ये होगा PC प्लस रो GH। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे PC कितना होगा। अब अगर हम कैपिलरी ट्यूब को बड़ा बनाते हैं तो ऐसा हमारे पास एक शेप बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। ये पॉइंट अगर आप देखोगे D मान लो, इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट जो है C है। तो देखो एक्सेस प्रेशर के कॉन्सेप्ट से यहां हम लिख सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट D माइनस प्रेशर एट पॉइंट C बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों 2T बाई R। तो यहां से जो प्रेशर C आया है ना, ये आया है प्रेशर एट पॉइंट D माइनस 2T बाई R। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, है ना, ये आपको मिल गया है। लेकिन D पर प्रेशर क्या है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसे हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस 2T बाई R। तो बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लिख दो, तो ये मिल जाएगा 101 P नॉट माइनस 100
बराबर यहाँ से कितना मिलेगा, पी नॉट माइनस 2t/r प्लस रो जी एच, ठीक ना। तो अब डेटा आपके पास है, पी नॉट को इधर कर लो और इन सब को इधर कर लो, तो आपको मिलेगा 101 पी नॉट बाई 100 माइनस पी नॉट प्लस 2t/r, ये आपको मिल जाएगा रो जी एच। तो जो h मिलेगा इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा पी नॉट बाई 100 जी रो, है ना, और प्लस 2t/रो जी आर, ये मिलेगा। लेकिन अगर आप देखोगे ये हिस्सा तो h नॉट है, क्योंकि हमें पता था h नॉट कितना था, h नॉट था 2t cos थीटा बाई रो जी आर, तो आप सीधे इसके यूज कर सकते हो, cos थीटा 1 था। अब पी नॉट की वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे तो आपको मिलेगा 10⁵ और इसे मिलेगा 100 और यहाँ पे क्या मिलेगा 1000 और इंटू 10 और प्लस 0.15 बराबर। तो अब इसे जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.25 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर। तो जो आपका करेक्ट आंसर है ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब दोस्तों जो बताने जा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में जेई एडवांस या जेई मेंस एच नॉट पूछ सकता था, तो एच नॉट 15 सेंटीमीटर हमने निकाल के आपको दिखाया, वो भी सीख सकते थे। इसके बाद अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या क्या पूछ सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। अगर यहाँ पे ये पूछते हैं कि मुझे बताओ वर्क डन बाई पिस्टन कितना हुआ, यानी पहला पॉइंट जो यहाँ पे ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि मुझे बताओ वर्क डन बाई पिस्टन कितना हुआ। तो देखो पिस्टन यहाँ पे कर क्या रहा है, पिस्टन देखो ना, अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो पिस्टन यहाँ पे इसके अंदर जो गैस है ना, जो इसके अंदर एयर है उसको दबा रहा है। तो वर्क डन बाई पिस्टन अगर मैं देखूंगा तो जो वर्क डन बाई गैस है ना उसके बराबर होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। यानी हम यहाँ अगर कहना चाहेंगे तो वर्क डन बाई पिस्टन अगर मैं देखूंगा, या पहले हम देखेंगे वर्क डन बाई गैस। अगर हम वर्क डन बाई गैस देखेंगे तो गैस अपने आप को कंप्रेस कर रहा है, तो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है ये होता है nRT और ln V2/V1। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया है, तो हम जानते हैं बच्चों जो nRT होता है ये P नॉट V नॉट के बराबर भी होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो P नॉट V नॉट और ln। अब फाइनल वॉल्यूम कितना था, फाइनल वॉल्यूम 100/101 V नॉट, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट था, तो कट कर दो। तो आपका जो वर्क डन आया है ये आया है P नॉट V नॉट ln 1.01। ये आपका वर्क डन बाई गैस है, ये लेस देन 0 है, ध्यान रखना। सॉरी ये हमने थोड़ा सा गलती किया है, कहाँ पे गलती किया है दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे आएगा 100/101, है ना, तो ये लेस देन 0 है। क्यों, क्योंकि ln में जो वैल्यू है ना ये 1 से कम है, तो लेस देन 0 है, और होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एयर कंप्रेस हो रही है, इसलिए क्या है, लेस देन 0 है, ठीक ना। तो ऐसे करके आप जो है वर्क डन बाई गैस जो है आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हुआ, यानी वर्क डन बाई ग्रेविटी। अगर मान लो हमसे पूछा, इस क्वेश्चन में पूछता है वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हुआ है, तो चलो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक ना। देखो कैसे, अगर हमें वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालना होगा तो पहले अगर मैं बात करूंगा कैसे हम इसमें देखेंगे वर्क डन बाई ग्रेविटी। देखो पहले जो इसमें हाइट था, यानी लिक्विड में जो हाइट था ये था h नॉट, बाद में जो लिक्विड में हाइट गया है ये कितना गया है, ये h गया है। तो पहले की पोटेंशियल एनर्जी U1, दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी U2, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही होगा वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो अगर हम वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालते हैं तो हम निकालेंगे U2 माइनस U1। लेकिन U2 कितना लिखोगे, मान लो सेकंड वाले में जो मास है ये M2 है, फर्स्ट वाले में जो लिक्विड का मास है M1 है, तो इसे क्या लिखोगे M2G, और इसके बाद इसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास H2/2 पे होगा, तो यहाँ पे लिखोगे H2/2। सिमिलरली अगर पहले वाले का लिखोगे
तो क्या लिखोगे M1G और इंटू H1/2। लेकिन M2 M1 दिया नहीं है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, M2 को लिख सकते हो डेंसिटी और इंटू H2 और इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, और इंटू क्या लिख सकते हो H2/2, और माइनस इसको क्या लिख सकते हो रो और इंटू H1 और इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हो इंटू H1/2। कुल मिलाकर के आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास यूज कर लिया, तो अब अगर आप इसका कॉमन ले लोगे तो रो और पाई आर स्क्वायर जो है कॉमन ले सकते हो, डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे मिलेगा H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। अब H2 25 सेंटीमीटर, H1 कितना है 15 सेंटीमीटर। तो आप डेटा रख दो, अगर आप डेटा रख दोगे तो फटाक से आपको जो है वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगा, यानी यही क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन दिक्कत ये है कि जब पानी इसमें ऊपर चढ़ेगा ना तो ये वाटर का लेवल भी थोड़ा सा कम होगा, ये बात बिल्कुल सच है, ये वाटर का लेवल भी कम होगा। तो यहां भी तो कुछ ग्रेविटी नीचे काम कर रही है ना, तो इसको कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं। मान लो यहाँ वाटर का लेवल कुछ कम हुआ है तो हम उसे कैसे देखेंगे, ठीक ना, यानी कितना वाटर का लेवल कम हुआ है ये निकाला नहीं जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता, इसको निकालने के लिए इस कंटेनर का हमें डायमेंशन देना जरूरी है, यानी ये डायमेंशन कितना चौड़ा है कितना लंबा है, ठीक ना, या फिर ये डायमेंशन कितना इसका एरिया है कितना हाइट है, सब देना जरूरी है। ऐसा नहीं दिया गया है तो कितना लेवल ये नीचे गया ये चीज़ हम नहीं निकाल सकते, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमने ये निकाला है ये है वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों इस पूरे प्रोसेस में हीट लॉस कितना हुआ है, तो हीट लॉस बड़ा आसान है, वर्क डन बाई पिस्टन जो है और माइनस वर्क डन बाई जो ग्रेविटी है यही हीट लॉस हुआ है। क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसमें अगर मैं देखूंगा तो जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है गैस का, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है जीरो है। तो जो इसमें वर्क डन का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पिस्टन पॉजिटिव वर्क किया है और ग्रेविटी नेगेटिव वर्क किया है, तो दोनों का जो डिफरेंस लोगे तो आपका हो जाएगा हीट लॉस, ठीक ना। कुल मिला के बात है, यानी आप ऐसा कह सकते हो पिस्टन जो वर्क कर रहा है ना, ये कितना होगा, ये वर्क डन बाई ग्रेविटी के बराबर होगा और प्लस हीट लॉस के बराबर होगा। तो हीट लॉस कितना होगा, वर्क डन बाई पिस्टन माइनस डेल जी। तो दोस्तों जेईई एडवांस के ये प्रॉब्लम बड़ा अच्छा है। आप ऐसे ही प्रॉब्लम की सीरीज को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोज ला सकूं, ठीक ना दोस्तों। बाय बाय।